Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. So as we were continuing with the last 1 year current affairs series for prelims 2023 and now admit card भी आ गया है and 10 दिन से भी कम बचे हैं एग्ज़ाम में, तो आपको काम रहना है, कंपोज्ड रहना है, सिर्फ PYQs पे फोकस करना है, कोई भी नया मॉक लगाना बंद कर दीजिए और सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज़ करिए और जो भी आपको गैप्स लग रहा है छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज़ करिए। कोई नया सोर्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स तो अभी बिल्कुल मत उठाइए। अभी तक आपने जो PYQs प्रैक्टिस करे हैं या इसके अलावा जो भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए होंगे बस उनको ही देखते रहिए। अब कोई नया मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, ठीक है। 10 दिन बस आपको टेम्परामेंट को मैनेज करना है, एटीट्यूड को मैनेज करना है, तैयारी आपकी है, ठीक है। बस ये विश्वास बनाए रखना है और जो भी चीज़ें भूल रहे हो उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। स्टैटिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, करंट के पीछे मत भागिए, ठीक है। करंट के बेसिस पे आप नहीं सिलेक्ट हो सकते। सिलेक्ट आप टिक है जो आपका सिलेबस, उसको बार बार रिवाइज करिए, उसी के थ्रू आप सिलेक्ट होंगे। और PYQs लगाइए। अब PYQs के माइंडसेट में जाइए। UPSC जिस तरह से क्वेश्चन बनाता है उस माइंडसेट में घुसना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब सिर्फ अगले 10-15 दिन जितना भी है डिटेल्ड एनालिसिस सिर्फ PYQs का कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो आज तक PYQs में पूछे गए हैं फ्रॉम ऑल द हिस्ट्री, ठीक है, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर। हम सारे PYQ के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी या अलग अलग लिटरेचर से रिलेटेड रहते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एंड सम प्रोबेबल टर्म्स वी विल ऑल्सो कवर इन सब्सिक्वेंट वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये देख लीजिए जो अभी तक हम इस सीरीज़ में, आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ में जितने भी वीडियोस लाए हैं, ये है टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड 2 वीडियोस थे जिसमें एक में बेसिक्स, एक में पूरा करंट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फोक आर्ट फॉर्म जो चर्चा में रही उसमें से सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट, आपको बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट मिलेगी लेकिन जिस पर प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है हमने सिर्फ वही कवर करे हैं। इसके अलावा जोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग, GI टैग्स जो पिछले चर्चा में रहे, सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे 450-500 हैं लेकिन सब आपको नहीं रटने हैं। अगेन इसके बाद PYQs का पूरा सीरीज़ में लेके आया था, ठीक है। इसमें 4 से 5 वीडियो सिर्फ PYQs के आ चुके हैं। छोटे छोटे वीडियो से 10-15-20 मिनट में आपका पूरा PYQs रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उससे कोई भी प्रोबेबल क्वेश्चन जो भी बन सकता है वो सारे वैल्यू एडिशंस मैंने दे दिए हैं इसमें। इस सीरीज़ में 5 वीडियोज़ हैं, 4 से 5 वीडियोज़, इसको फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ हमने इकोनॉमी और इन्वायरमेंट की सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव चीज़ें दी हैं आपको, क्योंकि वैसे भी वीडियोज़ की बाढ़ आ चुकी है प्रीलिम से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा सेक्शन इकोनॉमी से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया था, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, SLR CRR क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी सर ने। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 वीडियोस इन इकोनॉमी सीरीज़ हम लाए थे, ठीक है। इसके अलावा बजट और सर्वे का डिस्कशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। चलिए हमारी वीडियोज़ को हम स्टार्ट करते हैं। ईयर वाइज जाएंगे। PYQ टर्म्स जितने भी पूछे गए हैं इस पूरे साल में, कुछ टर्म्स मैंने PYQs में भी डिस्कस कर लिए थे लेकिन एक तरफ एक टर्म का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो था फणम से रिलेटेड कि व्हाट इज फणम। सिंपल सी बात, स्मॉल गोल्ड और सिल्वर कॉइन, उसको बोलते हैं फणम। एंड फॉर्मरली इन वाइड स्प्रेड यूज इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया में यूज किया जाता था। फणम एक स्पेशल गोल्ड या सिल्वर का कॉइन है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म 2021 में देखिए आप, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे, मिताक्षरा एंड दयाभाग स्कूल, ठीक है। तो ये क्या है, ये है स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस या फैमिली लॉज। मिताक्षरा भी और दयाभाग भी, ये दोनों ही फैमिली लॉज का सिस्टम है, ठीक है। मिताक्षरा सिस्टम में क्या होता है, सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, ठीक है। मिताक्षरा सिस्टम में जो भी बेटा है वो अपने बाप का उत्तराधिकारी होता है, उसकी प्रॉपर्टी पे उसका हक होता है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा है दया भाग सिस्टम, इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द सन्स, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि मिताक्षरा स्कूल में डेथ से पहले पहले, जिसको बोलते हैं लिविंग विल आज के ज़माने में, है ना, कि वसीयत बना के दे दी, लिविंग विल, कि मेरी ज़मीन या जायदाद किसके नाम पे जाएगी, तो ये सिस्टम है मिताक्षरा में, ठीक है। और दया भाग यानी उसके मरने के बाद ही मिलेगी और उसके मरने के बाद ही क्लेम कर सकता है, वो दया भाग स्कूल ऑफ फैमिली लॉज में था, ठीक है। अब आ जाते हैं 2020 में 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, अलग अलग टर्म्स देख सकते हैं आप, ठीक है। पहला टर्म था पैरामीटर्स, ये टर्म इसका क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं
सीधा सीधा बस वो देख लेते हैं कि परफेक्शंस whose अटेनमेंट लीड्स टू द बोधिसत्व पाथ। सीधा सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। परमिता इज द, उसका लिटरल मीनिंग था परफेक्शन। वो कब आएगा? जब हम बोधिसत्व बन जाएंगे, जब हम अपने लाइफ में अपने डिज़ायर्स को कॉन्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। जब हमारे डिज़ायर्स हमारे सौरों का कारण नहीं बनेंगे तो हम एक बोधिसत्व हो जाएंगे और हम एक परफेक्ट क्रिएचर हो जाएंगे। इस चीज़ को बात करता है परमिताज। इसमें 10 जो ट्रेट्स हैं जो डिफाइन करते हैं परमिता आप कैसे बनोगे, ठीक है। ये मैंने उस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो आप PYQ सीरीज़ का पहला वीडियो देख लीजिए। उसमें 2022 से लेकर 2017 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें ये बहुत डिटेल में डिस्कस्ड है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन पर्पज से मैंने बेसिक उठाया है। इसके बाद उपासक जो शब्द ही बता रहा है कि किसी चीज़ की उपासना करने वाला, पूजा करने वाला। तो ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। ले फॉलोअर मीन्स जो ग्राउंड फॉलोअर है, उसको ज़्यादा नॉलेज वगैरह नहीं है, ज़्यादा किताब वगैरह उसने नहीं पढ़ रखी हैं, ले मैन है एक तरह से, ठीक है। तो दिस इज उपासक, ये भी 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट इज श्रमण। तो श्रमण क्या थे? दीज वर द बुद्धिस्ट एस्केटिक्स, यानी बुद्धिस्ट साधु संत थे, हु लिव्ड अ सीवर एंड सेल्फ डिनाइल इन लाइफस्टाइल इन ऑर्डर टू अचीव स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन, ठीक है। एक तरह से श्रमण ट्रेडिशन का ही थोड़ा सा ऑफ शूट था ये, ठीक है। तो इसमें ऐसे बुद्धिस्ट एस्केटिक्स थे जो अगेन एक्सट्रीम पीनेंस टाइप ऑफ थिंग्स प्रैक्टिस कर रहे थे। सारे डिज़ायर्स वगैरह उन्होंने अपने को कॉन्क्वायर कर लिया था, एंड दे वांटेड टू अचीव स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन थ्रू विनिंग ऑफ द डिज़ायर्स एंड थ्रू लिविंग सिंपल, वेरी सिंपल लाइफस्टाइल लाइक एन एस्केटिक, ठीक है। नेक्स्ट इज परिव्रजक यानी परिवार को छोड़ देने वाला, संसार के मोह माया को छोड़ देने वाला। तो रिनंशिएंट एंड वांडरर, मतलब जहाँ वो रहता था, जहाँ जिसके साथ रहता था, जिस परिवार के साथ रहता था, उन सबको त्याग दिया, एंड ही इज़ वॉन्डरिंग लाइक अ मोंक, ठीक है। तो वॉन्डरर, भटकने वाला, ठीक है। परिवारजक का सीधा सीधा मतलब भी यही निकल रहा है अगर आप डिकोड करने की कोशिश करो, परिवार को त्याग देने वाला। नेक्स्ट इज कुल्यवाप एंड द्रोणवाप, ठीक है। तो ये क्या है दोनों? ये दोनों ही यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड हैं, ठीक है। जिस तरह से लैंड मेजर करते हैं उसकी ये यूनिट है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इतना ही याद रखना है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसके बाद मैत्रेय, फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। ये बोधिसत्व का ही एक पार्ट है, फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। येट टू कम टू सेव टू द वर्ल्ड, जो अभी अवतार लेना बाकी है, ठीक है। इसका एक हिंदुइज्म में एक इक्विवेलेंट है, वो है कल की अवतार ऑफ विष्णु जी, जो अभी अवतार नहीं लिया है वो भी फ्यूचर में अवतार लेंगे, ठीक है। तो मैत्रेय इज द फ्यूचर बुद्धा। इसके अलावा 4 से 5 बोधिसत्वास और हैं, उनका सबका क्या क्या मीनिंग है वो अगेन PYQ वाला वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने एक साथ सारे डिस्कस करें इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज स्थानकवासी, एक जगह रहने वाला, ठीक है। 2018 में ये पूछा गया। एसोसिएटेड विद जैनिज्म, पहले तो जैनिज्म से शब्द संबंधित है। Those who do not have their religious active in temples but carry on their religious duties in places known as स्थानक। टेम्पल्स में नहीं रहते हैं, जिस जगह रहते हैं उसको स्थानक बोलते हैं। स्थानक इज अ स्टेशन, जो आपने स्टेशन शब्द सुना है इंग्लिश में, उसका हिंदी मीनिंग स्थानक है। तो स्थानकवासी, अदर देन टेम्पल, जो कहीं रह के अपनी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं एंड प्रीच करते हैं, उन चीज़ों को उन लोगों को हम स्थानकवासी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मगध, 2016 में पूछा गया। प्रोफेशन ऑफ द मेमोराइजिंग ऑफ द क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स, ठीक है। तो ये ब्राह्मण्स थे बेसिकली, ठीक है, जो प्रीस्ट का भी काम करते थे, इसके साथ साथ राजा से संबंधित पूरी हिस्ट्री लिखते थे। उसने कितने युद्ध जीते, क्या उसकी प्रशस्ति रही, जैसे आपने प्रशस्ति के बारे में सुना होगा, प्रयाग प्रशस्ति, इट इज़ अबाउट विच रूलर, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, प्रयाग प्रशस्ति किसके लिए लिखी गई। तो ये सब काम करते थे मगध, एक पोस्ट होती थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। नेक्स्ट इज तोलकप्पियम, ये 2015 में पूछा गया। सीधा सीधा है द बुक ऑन तमिल ग्रामर। तोलकप्पियम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किसने लिखी, ठीक है, और संगम पीरियड से है तो लिखी किसने तोलकप्पियम। इसके अलावा 3 एपिक्स ऑफ संगम लिटरेचर, 3 एपिक्स हैं, वो आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट इज निर्वाणा, कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा, ये 2013 में पूछा गया था। एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर,
पीस एंड ब्लिस अटेन कर लिया, सारे डिज़ायर्स ख़त्म हो गए। तो ये थोड़ा सा इस यहाँ पे थोड़ा चेंज है, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो रहा है निर्वाणा का। नेक्स्ट इज विहाराज। तो विहाराज इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। चैत्याज एंड विहाराज दोनों पूछे गए थे, एक ही क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो विहाराज और कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि नाम के हिसाब से विहार का मीनिंग होता है घूमने वाली जगह, है ना, लेकिन विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस जहाँ पे लोग रहते थे मॉन्क्स, ठीक है। एंड चैत्या इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे वही मॉन्क्स बैठ के वर्शिप करते थे, उसको चैत्या बोलते थे। नेक्स्ट इज 2012 पे आ जाते हैं। कौन सा टर्म है? गिल्ड्स, श्रेणी। श्रेणी शब्द सीधे सीधे पूछा गया था 2012 में। तो गिल्ड है क्या बेसिकली, श्रेणी क्या चीज़ है? श्रेणी से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि समथिंग रिलेटेड टू द कैटेगरी और ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स, प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड। गिल्ड एक तरह से जैसे आज के टाइम पे चलता है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इस तरह के जो ग्रुप्स चलते हैं ना, फिक्की, इसके अलावा और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो मिलके यूनियन बना लेते हैं। बिजनेस पर्सन्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस को हैंडल करने वाले अपना एक यूनियन बना लेते हैं, फिर चीज़ें डिसाइड करते हैं। वो क्या क्या चीज़ें डिसाइड करते हैं? वेजेस कितनी देंगे सब लोग मिलके। देन जैसे एक नेस्कॉम इज़ ऑल्सो एन अथॉरिटी फॉर, एक गिल्ड टाइप की ही है फॉर IT कंपनीज, ठीक है। रूल्स ऑफ वर्क डिसाइड करते हैं, कितना किस तरह का स्टैंडर्ड रहेगा वर्क का, किस पर्टिकुलर सेक्शन को हम हायर करेंगे, ठीक है। प्राइसेस क्या रखेंगे अपने प्रोडक्ट्स की मिनिमम, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है। गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर्स, ठीक है। तो उनके मेंबर्स जो होते थे उस पर्टिकुलर गिल्ड के, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का या जस्टिस देने का उनके पास जुडिशरी पावर होता था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव मेन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो था वो किंग ही होता था। जैसे आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि अलग अलग यूनियंस जो होती हैं वो लॉबी की तरह से काम करती हैं और अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाती हैं, ठीक है। विद द प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलते हैं, ग्रुप ऑफ गिल्ड्स, उसी तरह का ये सिस्टम था। नेक्स्ट इज भूमि स्पर्श मुद्रा। मुद्रा पे तो एक पूरा डिटेल्ड मैंने आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन दिया था फॉर डिफरेंट मुद्राज ऑफ द बुद्धा, ठीक है। 2012 में ये क्वेश्चन आया था, दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ, प्रोबेबल चांसेस हैं इस बार आ सकता है, कोई ना कोई एक मुद्रा पूछी जा सकती है, ठीक है। तो बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ द मार। तो मार एक राक्षस था, वो क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्धा आपने एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया, मैं ये कैसे विश्वास मानूं, ठीक है। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने बुद्धा ने ऐसे भूमि को स्पर्श किया कि ये धरती ही इस चीज़ की गवाह है कि मुझे इनलाइटनमेंट मिल गया है, ठीक है, और मैंने प्योरिटी एंड चेस्टिटी विटनेस कर ली है। इस चीज़ को प्रूव करने की ये एक जेस्चर था बुद्धा का, ठीक है। नेक्स्ट इज रीत। व्हाट इज रीत एंड धर्म? ये भी रिसेंटली डिस्कस किया था मैंने लास्ट वीडियो में, ठीक है। कि रीत क्या है? फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंड, ठीक है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जैसा भी कनेक्शन है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, जो ड्राइव कर रहा है यूनिवर्स को, तो वो एक नेचुरल लॉ है, उसी को फंडामेंटल मॉरल लॉ को ही हम रीत बोलते हैं। एंड धर्मा इज अ कंसेप्शन ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। जो भी हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी एंटिटीज, इंडिविजुअल्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, वो उनके लिए कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस हैं खुद के प्रति और संसार के प्रति, अदर्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति। ये आता है आपके धर्म में। तो एक उस चीज़ का जो आप कर रहे हो, जो आपके कर्तव्य हैं, वो आपका धर्म हो गया, ठीक है। और ओवरऑल जो है, एक तरह से आप ये मान लो कि अगर आपने वेन डायग्राम देखा हो तो ये है रीत और ये है इसके अंदर धर्म, उसका कंपोनेंट है धर्म, और ये है रीत। रीत इज द फंडामेंटल मोरल लॉ जो पूरे यूनिवर्स को ड्राइव कर रहा है, एंड धर्म इज द सबसेट ऑफ इट जो एक एक इंडिविजुअल को फॉलो करेगा, तो वो रीत आराम से फॉलो हो जाएगी, ठीक है। इट्स लाइक दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ऑफ टर्म्स, कलंदर्स। ये टर्म्स जो हैं ये मेडिवल इंडिया से लिए गए हैं, वो सारे टर्म्स जो हमने लिए थे वो एंशिएंट इंडिया से थे, ठीक है। तो मेडिवल इंडिया वाले टर्म्स देख लेते हैं। 2022 में सबसे पहले पूछा गया
कलंदर्स, हु वर द कलंदर्स, ठीक है, मस्त कलंदर आपने एक शब्द सुना होगा। तो ये यूजुअली वेस्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये टर्म ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। वांडरिंग एस्केटिक सूफी डेरिवेशस, यानी सूफी वांडरिंग मोंक्स आप मान सकते हो उनको, जो भी सूफियाना सूफिज्म को प्रमोट करते थे, जैसे बुल्ले शाह बाबा, ऐसे इस तरह के लोग, उनको हम कलंदर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कुलाहदरन। व्हाट इज कुलाहदरन? Sayyids were known as the Kulahadaran during Delhi Sultanate as they put on a cap, pointed cap, कुल्हा, ठीक है। सैयद डायनेस्टी के जो लोग थे वो एक पॉइंटेड टोपी पहनते थे, उस एक टोपी टाइप की ही थी, कुल्हा बोलते थे जिसको। तो कुल्हादारन, कुल्हा धारण करने वाले, एक तरह से अगर आप कोरिलेट करने की कोशिश करो तो कुल्हादारन वर द सैयद्स, और ये किस टाइम पे एक्टिव थे? दिल्ली सल्तनत वाले पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट इज हुंडी, रेफर टू एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन द सोर्सेज ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। हुंडी मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, एक तरह से मनी का जो एक्सचेंज का जो तरीका है उनमें से ये एक था हुंडी, ठीक है, या हंडी बोलते हैं इसको, हंडी या हुंडी, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज था एक तरह से, एक बिल जैसा हो गया जिसको आप चेंज कर सकते हो और कुछ उसकी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट इज कल्याण मंडप। It is a notable feature in the temple construction in the kingdom of विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर के टेम्पल्स हैं वहाँ पे स्पेशली मिलता है, ठीक है। यूजुअल मंडप से थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, जहाँ पे कल्याण इज अ शब्द जो मैरिज से रिलेटेड है, तो एक तरह से वहाँ पे मैरिज एंड अदर रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स इटसेल्फ, ठीक है। तो ये कल्याण मंडप का कॉन्सेप्ट वहाँ से इमर्ज हुआ, और ये वेसरा स्टाइल का टेम्पल्स हैं विजयनगर किंगडम में, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग सारे, यानी नगरा स्टाइल से भी कुछ अडॉप्ट किया, और जो साउथ वाला स्टाइल था उससे भी कुछ अडॉप्ट किया, द्रविड़ा स्टाइल से, ठीक है। तो कल्याण मंडपा नोटेबल फीचर था विजयनगर किंगडम का। नेक्स्ट इज तानियूर्स। हु वर द तानियूर्स? तो दीज वर द विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स, यानी ये चोलाज एम्पायर से रिलेटेड है तानियूर्स, ठीक है, संगम लिटरेचर में आता है। और ब्राह्मण्स, या तो एक ब्राह्मण या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को जो विलेजेस या ग्रुप ऑफ विलेजेस दान किए जाते थे उसको हम तानियूर्स बोलते थे, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है ब्रह्मदेय। ये क्या है? और ये भी पूछा गया है यूपीएससी में, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज ब्रह्मदेय। नेक्स्ट इज घटिकास। तो घटिकास क्या है? कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉलेजेस हैं लेकिन उनका गवर्नेंस टेम्पल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बस दे आर अटैच टू द टेम्पल्स, तो उनको बोलते थे घटिकास, ठीक है। इरीपाटी इज द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच was set apart for the maintenance of the village tank। स्पेसिफिक था, जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसका वो पार्ट जिससे हम गांव के तालाब का मेंटेनेंस कराएंगे, इट वाज द एरीपाटी, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। 2017 तक हम कवर कर चुके हैं मेडिवल इंडिया के। नाउ 2016 में आया सिद्धाज एंड सितार्स। तो ये कौन थे? मोनोथिस्टिक फॉर्म फ्रॉम Tamil region and condemned, these people condemned idolatry। तमिल प्लस कन्नड़ा, कर्नाटका से मेन इनका लेना देना है, ठीक है। ये भी मैंने तीसरा वीडियो आप देखोगे 2016 का है, सेकंड या थर्ड वीडियो में ये वाला क्वेश्चन पूरा डिटेल में डिस्कस है। तो और दूसरा टर्म है अराघट्टा। तो ये क्या है? वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ द लैंड। जो भी इरिगेशन करने के लिए जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी वाटर व्हील, उसको हम अराघट्टा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बंजारास। तो बंजारा अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी हो तो उसमें काफ़ी सारे बंजारों के बारे में सुना होगा। ये एक ट्राइब है, ठीक है। ये कौन थे? ट्रेडर्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये मतलब रहते नहीं थे एक जगह पे, ये घूम घूम के चीज़ें बेचा करते थे, तो ये बंजारास उनको बोलते हैं, नोमैड्स बेसिकली, ठीक है। तो नोमैड इज द इंग्लिश वर्ड फॉर दैट। ये 2016 में आया, ठीक है। तो ये मेडिवल पीरियड के लोग थे, ठीक है, ट्रेडर्स। नेक्स्ट इज पुष्टि मार्ग, द पाथ ऑफ डिवोशन विच इज मेंशन्ड इन द भगवद गीता।
एज द डायरेक्ट एंड द सिंपलेस्ट अप्रोच टू अचीव लिबरेशन। मतलब आपको मोक्ष प्राप्त करना है, लिबरेशन पाना है साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से, तो आपको डिवोशन करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, और यही मार्ग है पुष्टि प्राप्त करने का। पुष्टि मतलब एक तरह से संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, उससे निकल के आया है शब्द, ठीक है। तो पाथ ऑफ डिवोशन, उसी को हम पुष्टि मार्ग बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज बीजक। व्हाट इज बीजक? बीजक इज द कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल। संत दादू दयाल थे। कौन से सेक्शन में एक्टिव थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया जब आप PYQs विजिट करोगे, तो उसमें ये पूरे डिटेल में इसकी बहुत डिटेल में डिस्कशंस हैं, पूरा वैल्यू एडिशन दिया है इलेबोरेट फॉर्म में आपको, है ना। नेक्स्ट इज महातारा एंड पत्तकिला। ये क्या था? ये है डेजिग्नेशन यूज्ड फॉर विलेज हेडमैन, ठीक है। महत्तार और पत्तकिला, ये विलेज हेडमैन यानी गांव का जो हेड होता है, एक तरह से मुखिया आप मान सकते हो, उसको ये बोला जाता था, ठीक है। ये कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सी आई एम गिविंग यू सच टास्क्स बिकॉज आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लो, उसके बारे में एटलीस्ट 30-40 वर्ड्स आप उसमें पढ़ लो, क्योंकि मैं बताऊंगा सब कुछ चीज़ तो उतना आपको नहीं याद रहने वाला है। थोड़ा सा आप 5 मिनट लगाओगे ना तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप नोट डाउन करोगे या रिविजिट करोगे, आपके नोट्स में ऑलरेडी होगा ये सब चीज़, है ना। नेक्स्ट इज उलगुलन। ये मॉडर्न से रिलेटेड है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड 2-3 टर्म्स ही पूछे गए हमेशा, तो यही मैंने इकट्ठे कर लिए थे मॉडर्न हिस्ट्री का। उलगुलन, व्हाट वाज उलगुलन? इसको बोलते हैं द ग्रेट ट्यूमल्ट, और द उलगुलन वाज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय बिरसा मुंडा। 2020 में बिरसा मुंडा की जयंती थी। कौन सी वाली जयंती थी? इसीलिए ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट था? अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ट्राइबल्स बाय द लोकल अथॉरिटीज। बिरसा मुंडा वाज एक्टिव इन झारखंड वाला रीजन, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेटू बेसिकली, बट उसका जो इन्फ्लुएंस है पूरे MP सेंट्रल स्टेट तक आया था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के जो रिवोल्ट है उसको, ट्राइबल रिवोल्ट को हम बोलते हैं द ग्रेट ट्यूमुल्ट या उलगुलन अपराइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरकी पूछा था उन्होंने कि व्हाट इज डायरकी? डायरकी का मतलब क्या होता है? उसका सीधा बेसिक मीनिंग था डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। तो जो जितने भी सब्जेक्ट जिन पे कानून बनाया जाएगा इन द प्रोविंसेस, उसको 2 भागों में बांट दिया था। एक था रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, दूसरा था ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को जो बाइफरफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स था, इस कॉन्सेप्ट को बोलते थे डायरकी, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए थे कि भाई 2 हाउसेस बना देने को डायरकी बोलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, जिस पे कानून बनना है, ठीक है, उस चीज़ को हमने बोला था डायरकी। नेक्स्ट इज द होम चार्जेस। ये 2011 में पूछा गया था, ठीक है, कि व्हाट वाज द होम चार्जेस मीन्ट, ठीक है। तो दीज वर द फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट द इंडिया ऑफिस इन लंदन, ठीक है। फंड्स यूज्ड टू पे सैलरीज एंड द पेंशन ऑफ द ब्रिटिश पर्सनल एंगेज्ड इन इंडिया। मतलब इंडिया से ही कलेक्ट करते थे इन फंड्स को, ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स इंडिया में सर्व कर रहे थे उनकी सैलरी पे की जाती थी इसके थ्रू। तो इस चीज़ को ये लोग बोलते थे होम चार्जेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम हिस्ट्री विच वर आस्क्ड इन PYQs, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक वीडियो और बचता है इस सीरीज़ में, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, जो पिछले 2 साल में 1.5 साल में चर्चा में रहीं फ्रॉम हिस्ट्री, उसको भी हम बेसिक बहुत ब्रीफ में आपके लिए रिवीजन वीडियो लेके आ जाएंगे। टिल देन कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोस। होप यू लाइक आवर वीडियोस। गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो भी आप इसके जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।